हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स का अपना चैप्टर डिस्पर्जन, और इसमें हमने ऑलरेडी 2-3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आई होप वो सभी लेक्चर्स आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखे और समझ लिए होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वार्टाइल डेविएशन। तो इसमें हमें देखना है कि किस तरह से क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए। और साथ में हम देखेंगे कि भाई एब्सोलूट और रिलेटिव मेजर्स को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वार्टाइल डेविएशन की, तो ये दो तरह से कैलकुलेट किया जाता है। एक होती है एब्सोलूट वैल्यू, एक होती है रिलेटिव वैल्यू। एब्सोलूट वैल्यू आपको सिर्फ एक नंबर, एक फिगर प्रोवाइड कर देती है, लेकिन आप इसके बेस पर कंपैरिजन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको कंपैरिजन करना है किसी दूसरी सीरीज या किसी दूसरे डेटा के साथ, तो आपको रिलेटिव मेजर्स का यूज करना होता है, जिसमें हम फ्रैक्शंस या फिर परसेंटेज में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें एब्सोलूट वैल्यू की, तो इसका फॉर्मूला हमें बताया गया कि क्वार्टाइल डेविएशन होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। और अगर हम रिलेटिव मेजर्स की बात करें, जिसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, तो इसका फॉर्मूला बताया गया Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो ये दो फॉर्मूले हैं छोटे छोटे से जो आपको याद रखने हैं। इसमें Q जो है वो क्वार्टाइल्स को डिनोट कर रहा है, और क्वार्टाइल्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीख लिया था। तो बस अब हमें यहाँ पर अप्लाई कर देना है ये वाला फॉर्मूला, और हमें मिल जाएगी वैल्यू अपनी क्वार्टाइल डेविएशन की और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की। तो आइए स्टार्ट करते हैं समझना। सबसे पहले कि किस तरह से क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है इंडिविजुअल सीरीज में। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है हमें, कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर कुछ वैल्यूज हमारे पास है, और इनकी हेल्प से हमें क्वार्टाइल डेविएशन और उसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है कि क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है, तो इंडिविजुअल सीरीज में जब आप क्वार्टाइल्स चाह रहे हैं कैलकुलेट करना, यानी कि Q1 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो फॉर्मूला था n+1 बाय फोर्थ टर्म। तो n+1 बाय फोर्थ टर्म जब आप करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7+1/4 टर्म, इसका मतलब हो गया 8/4 टर्म, यानी कि सेकंड आइटम जो है वो हमें लेना होगा। तो हमें ये पता है कि जब भी हम मीडियन या क्वार्टाइल कुछ भी कैलकुलेट करते हैं, तो डेटा हमारा अरेंज्ड होना चाहिए प्रॉपरली असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है। तो सेकंड आइटम जो है वो है हमारा 20। तो हम ये कह सकते हैं कि Q1 जो है उसकी वैल्यू आ रही है 20। तो Q1 हमें मिल गया। अब इसी तरह हमें चाहिए Q3। तो Q3 के लिए आपने पढ़ा है n+1/4 टर्म जो है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि n+1/4 की वैल्यू आई है 2, और 3 × 2 जो आप कर देंगे, तो इसका मतलब 6th आइटम जो है वो मेरा Q3 है। तो अगर मैं यहां से देखूंगा, तो 6 आइटम पे मुझे ये मिला है, 6 वैल्यू पे ये हो गया Q3। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई यहां पर कर देना है। तो अगर हम वहां पर चलें और देखें भाई क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो Q3 इसका मतलब 23 माइनस Q1 यानी कि 20/2, ये हो गया 3/2, इसका मतलब 1.5 वैल्यू आ रही है QD की। आसान है बिल्कुल। यहां पर आ जाते हैं, कोफिशिएंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1, ये आ गया 3/43, जिसकी वैल्यू आपकी आ रही है 3/43 इक्वल्स टू 0.0697। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। और इस तरह देखिए बहुत ही आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया क्वार्टाइल डेविएशन भी और इसका कोफिशिएंट भी। ये थी हमारी इंडिविजुअल सीरीज। अब हम चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। देखिए डिस्क्रीट सीरीज में एक अलग तरह का क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आए हैं, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए कि कैलकुलेशन किस तरह से होगा, और आप ये भी देख पाएंगे कि क्वार्टाइल डेविएशन को हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या इसका काम है। तो क्वेश्चन ये है, कंपेयर द टू सीरीज इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर डिस्पर्जन।
बाय क्वार्टाइल मेथड। तो हम क्वार्टाइल मेथड की बात कर रहे हैं कि इससे डिस्पर्जन कैलकुलेट करना है दो सीरीज के बीच में। तो ये दो सेट ऑफ डेटा हमारे पास अवेलेबल है, जहां पर एक x है और एक है y, और यहाँ पर इनकी फ्रीक्वेंसी से रखी है। तो हमें ये बताया कि भाई क्योंकि क्वार्टाइल मेथड लगाना है तो उसके लिए हमें पहले क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए CF। तो CF देखते हैं भाई, 1, 4, 9, 12, 13, ये हो गई इसकी CF। और जब आपने CF कैलकुलेट कर लिया तो CF के बाद आपको कैलकुलेट करना होता है Q1 और Q3। तो जब आप यहां पर आएंगे और देखेंगे कि भाई Q1 का फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में हमने पढ़ा है n+1/4 टर्म। n यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो n होता है CF का लास्ट वाला जो नंबर है, यानी कि 13+1/4। तो ये मतलब हो गया 14/4। तो 14/4 टर्म की हम बात कर रहे हैं। तो 14/4 टर्म का क्या मतलब है भाई, ये आ गया 14 डिवाइड बाय 4, इसका मतलब 3.5। तो 3.5 वैल्यू जो है, और 3.5 का मतलब है कि ये लाई करेगा यहां पर, सही है ना। तो ये हो गया आपका Q1। Q1 मिल गया, देखिए बहुत आराम से। अब हम चलते हैं इसी तरह और कैलकुलेट करके देखते हैं Q3। तो n+1/4 की जो वैल्यू आएगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसका मतलब ये है कि जो 3.5 मेरा आया था, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये हो जाएगा 10.5 वैल्यू। और 10.5 अगर मैं यहां पर देखूंगा तो वो इसके अंदर आएगा। तो ये हो गया मेरा Q3। ये हमने जो फर्स्ट वाली सीरीज है उसके लिए Q1 और Q3 कैलकुलेट कर लिया है। इसी तरह हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं Y वाली सीरीज के लिए। और उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद कैलकुलेट कीजिए कि Q1 और Q3 कितना कितना आ रहा है। आइए देखते हैं। Q1 सेम फॉर्मूला n+1/4, और उसके लिए आपको CF चाहिए, तो पहले CF कैलकुलेट करना होगा। CF देखते हैं भाई, 5, 13, 24, 32, 37। तो ये हो गया आपका 37+1/4, इसका मतलब हो गया 38/4, जिसकी वैल्यू बन जाएगी 9.5। तो 9.5 को जब आप CF में देखेंगे तो वो यहां पर आएगा, इसका मतलब ये बन जाएगा मेरा Q1। आगे चलते हैं, देखिए Q3 के लिए। तो 9.5 इंटू 3 कर दिया जाए तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 9.5 इंटू 3, 28.5। और 28.5 जो आप देखेंगे CF में तो यहां पर आएगा, और ये कहलाएगा आपका Q3। अब हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन होता है इस कोफिशिएंट की हेल्प से, और कोफिशिएंट को हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं। देखिए, तो जब मैं x वाली सीरीज की बात करूंगा तो कोफिशिएंट मेरा हो जाएगा Q3 माइनस Q1, इसका मतलब 8-4 अपॉन 8+4। और जब मैं बात करूंगा y वाली सीरीज के लिए तो Q3 माइनस Q1 का मतलब होगा 25-15, और Q3+1 का मतलब होगा Q3 प्लस Q1 का 25+15। ये हो गया मेरा 4/12, और इसकी वैल्यू आ रही है 10/40। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या क्या वैल्यूज मुझे मिलेंगी। ये हो जाएगा आपका 0.33, इसकी वैल्यू आ रही है, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25। अब हमें क्योंकि बात करनी है डिस्पर्जन की, आप ये देखिएगा कि क्वार्टाइल की वैल्यू जितनी कम होगी उसमें डिस्पर्जन कम मिलेगा, और अगर वैल्यू ज्यादा है तो डिस्पर्जन हो जाता है ज्यादा। जैसे ये है तो इसमें डिस्पर्जन ज्यादा है और इसमें डिस्पर्जन कम है। अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि स्टेबिलिटी किसमें होगी, तो स्टेबिलिटी उसमें होती है जिसमें डिस्पर्जन कम होता है। तो इसमें डिस्पर्जन कम है तो हम कहेंगे इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है। इस तरह काम करता है, ठीक है ना। तो फिलहाल हमसे कहा था कि डिस्पर्जन कैलकुलेट करिए, तो इसमें डिस्पर्जन ज्यादा है और इसमें डिस्पर्जन कम है। ये हमने किया है बाय क्वार्टाइल मेथड। अब हम चलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की तरफ। आइए फाइनली अब बात कर लेते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में क्या क्वेश्चन हमारे पास है। देखिए,
कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स हैं आपके पास और आपको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, तो हमें पता है कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी है तो पहले चाहिए आपको CF, तो CF कैलकुलेट कर लेते हैं। 3, 8, 16, 21, 24। अब आपको चाहिए Q1 और Q3, तो Q1 के लिए पहले आपको Q1 नंबर चाहिए जिसका फॉर्मूला है आपका n/4 टर्म। n है आपके पास देखिए 24, तो 24/4 टर्म जब आप देखेंगे तो वैल्यू इसकी मिल जाएगी आपको 6। तो 6 आइटम देखेंगे CF में जाके तो यहाँ पर मिलेगा। अब आपको कैलकुलेट करना है Q1, तो Q1 का फॉर्मूला है L1 प्लस I/F Q1 माइनस C। ये फॉर्मूला सब आपको सिखाया जा चुका है जब हमने क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करना सीखा था, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। यहाँ पर देखेंगे आप L1 आ रहा है 10, I देखेंगे, I का मतलब है इनका डिफरेंस यानी कि 10, फ्रीक्वेंसी देखेंगे 5, Q1 नंबर आया है मेरा 6 और C होता है इसके ऊपर वाला CF यानी कि 3। सॉल्व करके देखते हैं 10 प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 6, ये हो गया 16, तो Q1 की वैल्यू आ रही है 16। अब हम चलते हैं इसी तरह Q3 नंबर देखेंगे, तो हमें पता है कि 3n/4 टर्म हमें चाहिए जिसको हम कहेंगे Q3 नंबर। तो Q1 नंबर 6 था तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3, इसका मतलब 18th वैल्यू। यहाँ पर देखेंगे 18 यहाँ पर आएगा, तो अब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं Q3। फॉर्मूला है L1 प्लस I/F Q3 माइनस C। सॉल्व करते हैं, देखिए इसको L1 यहाँ पर देखेंगे 30 प्लस I है 10, F देखेंगे फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 5 है, Q3 की बात कर रहे हैं 18 आया है और C होता है इसके ऊपर वाला CF यानी कि 16। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए तो ये आपको मिल जाएगा 30 प्लस ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो Q3 की वैल्यू आ गई 34। तो Q1 मिल गया, Q3 मिल गया। अब आप यहाँ पर आ जाइए, क्वार्टाइल डेविएशन जब आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो कहा गया है Q3 माइनस Q1, इसका मतलब 34 माइनस 16 अपॉन 2, और यहाँ पर जब आप आएंगे तो 34 माइनस 16 अपॉन 34 प्लस 16, ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है क्वार्टाइल डेविएशन इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। अब आपका पहला काम तो ये है कि इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या क्या आंसर आ रहा है, और जब आप बेटा इसको समझ लें तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।